हाय फ्रेंड्स, मैं गुरुनाथ गावित एसजे इंटीग्रेटेड फार्म इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसजे इंटीग्रेटेड फार्म इस चैनल पे आपको एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी या फिर आप उसको कह सकते हैं लाइव स्टॉक कल्चर, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से फ्रेश वाटर क्रैब फार्मिंग यानी मीठे पानी की खेकड़े की खेती, इसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं। बहुत सारे फार्मर हैं जो अपना अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं भी एक फिशरीज ग्रेजुएट हूँ और क्रैब फार्मर भी हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ जानकारी, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँ। तो ये जो जानकारी है ये फार्मर को मैं भी दे दूं, जिसके वजह से फार्मर को अगर कुछ जानकारी मिलती है, बेनिफिट मिलता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, एक बात मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा। आप सोचिए, यूट्यूब पे जो वीडियोज होते हैं वो 10 से 15 मिनट के होते हैं और 10 से 15 मिनट में आपको खेती के बारे में, वो किसी भी तरह की खेती हो, आपको 10 से 15 मिनट में पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। मतलब कल्चर शुरुआत से लेके प्रोडक्शन तक आपको पूरी जानकारी दी जाती है। तो क्या आपको पूरी जानकारी मिल रही है? नहीं दोस्तों, उसमें आपको पूरी जानकारी नहीं मिलती है। एक तो उनके पास में जानकारी का अभाव होता है, या वो आधी अधूरी जानकारी आपको देते हैं। यही वो चीज़ थी कि जिसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए दोस्तों, क्रैब कल्चर के बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो ये जानकारी एक वीडियो में पूरी नहीं दे पाऊँगा। इसके लिए मैं इसके 3 से 4 पार्ट बनाऊँगा वीडियो के। हर पार्ट में मैं 3 से 4 पॉइंट्स लूँगा। उसमें मैं आपको खेकड़ा की लाइफ साइकिल से लेके, क्रैब की लाइफ साइकिल से लेके प्रोडक्शन और मार्केटिंग तक पूरी जानकारी आपको दे दूंगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टैंक कंस्ट्रक्शन के ऊपर है कि हम टंकी का निर्माण कैसे करें, किस तरह की टंकी होती है। दोस्तों, ये मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो भी बीच में से लिया हुआ है। उसकी भी एक वजह है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन चालू कर चुके हैं या कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो जो चालू किए हैं अभी कंस्ट्रक्शन, उनका नुकसान ना हो और जो करने वाले हैं उनके पास सही जानकारी पहुंचे, इसके लिए मैं ये बीच में से टैंक कंस्ट्रक्शन का टॉपिक लिया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, टैंक कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप ये बात जरूर ध्यान दें कि आपकी ज़मीन किस प्रकार की है। यानी वो रॉकी सॉइल है, मतलब वो पथरीली जगह है, या वहाँ की मिट्टी बहुत स्टिकी है, या सैंडी सॉइल है। ये बात आप जब ध्यान में रखोगे, उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन करना चालू कीजिएगा। अगर आपके यहाँ पे पथरीली ज़मीन है तो आप उसमें कल्चर कर सकते हैं, लेकिन उस जगह में पानी का सीपेज कम होना चाहिए। मतलब पानी अगर ज़्यादा कम होता है, पानी नहीं रुकता है, तो वहाँ पे हम कल्चर नहीं कर सकते, या फिर आपको डेली उसमें पानी टॉप अप करना पड़ेगा। तो अगर पथरीली जगह है और पानी वहाँ पे रुक रहा है तो आपको सिर्फ उसके चारों बाजू में बाउंड्री लगानी पड़ेगी। मतलब वो दीवार बनानी पड़ेगी। वो दीवार बनाते टाइम आप ये ध्यान में रखिए कि वो दीवार जमीन के कम से कम 2 फुट अंदर हो और जमीन के 2 से 3 फीट ऊपर होनी चाहिए। वो आप सीमेंटेड दीवार भी बना सकते हैं, या फिर आप आयरन शीट जो आती है, जैसे हम उसको पतरा भी बोलते हैं, तो वो पतरे की शीट भी वहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए, 2 फीट अंदर होनी चाहिए
2 से 3 फीट ऊपर होनी चाहिए। उससे आपके जो खेकड़े हैं वो बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी जमीन जो है वो है स्टिकी सॉइल। स्टिकी सॉइल पे क्या होता है कि इस जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप जब पानी एक बार तालाब में डाल देते हैं तो वो पानी वैसा ही तालाब में रहता है, उसका सीपेज नहीं होता। तो वो वाली जगह में आप अर्दन पॉन्ड बना सकते हैं। वहाँ पे आप एक तालाब बनाओ। तालाब बनाने के बाद में उसमें भी आपको चारों बाजू में सिर्फ बाउंड्री बनानी पड़ेगी। वो बाउंड्री आप सेम सीमेंटेड और पतरे का दोनों का बना सकते हैं। आपको हाइट भी सेम उतना रखना है, लेकिन जमीन के अंदर में जो आप दीवार बनाने वाले हो उसकी हाइट आपको 3.5 से 4 फीट रखनी पड़ेगी जमीन के अंदर, क्योंकि वो अर्दन पॉन्ड होने की वजह से वो अंदर होल कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इसके लिए 3.5 से 4 फीट आपको जमीन के अंदर में वो दीवार रखनी पड़ेगी। बारिश के टाइम में मिट्टी पूरी गीली होती है, इसके लिए आप पथरीली जमीन वाले तालाब पे जो दीवार बनाए हो या फिर अपना जहाँ पे आपका मिट्टी है, मिट्टी वाले तालाब में जो आपने दीवार बनाई है उसके दीवार के ऊपर का जो 2 फीट या 1.5 फीट का जो अंतर है उसमें आप टाइल्स लगाइए। टाइल्स लगाते हुए ये ध्यान रखिए कि वो टाइल्स रफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो रफ हुई तो क्रैब वहां से ग्रिप पकड़ के ऊपर जा सकता है। जो सॉइल में जो आप पॉन्ड बनाया है उस पॉन्ड में आपको क्रैब फेंसिंग भी करना पड़ेगा। वो इसलिए कि अगर बारिश के टाइम में पानी ज़्यादा हुआ तो वहां से क्रैब जा सकते हैं, इसलिए क्रैब फेंसिंग आपको करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टैंक की ओर। दूसरे तरह का टैंक कौन सा है, तो वो है सीमेंटेड टैंक। तो सीमेंटेड टैंक के लिए अगर आप सीमेंटेड टैंक बना रहे हैं तो आपको किस किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको समझने के लिए मैं मेरे राइट साइड में एक ड्राइंग देता हूँ, डिज़ाइन देता हूँ, उससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, जब सीमेंटेड टैंक आप बना रहे हो उस टाइम पे आपको जो बेस है, जब आप नीचे पिचिंग करते हैं या उसके ऊपर आप जब प्लास्टर करने वाले हैं उसमें जिस जगह से आप पानी ड्रेन करोगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने उधर ड्रेन करके लिखा हुआ है, उस जगह पे उसके अपोजिट जगह से ड्रेन वाले जगह पे वो पूरा स्लोप होना चाहिए। वो कम से कम 2 से 2.5 इंच का स्लोप होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आपने बॉटम प्लेन रखा, उसके अंदर आप मिट्टी डाल रहे हो, पत्थर डालोगे, वो आप उसकी लेयर बनाने वाले हो, तो आप जो कोई खेकड़ा गंदगी कर रहा है, जो कुछ फीड आप उसको खाने के लिए दे रहे हो, उससे वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगी। पानी में अमोनिया, H2S, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ पे गैसेस बनना चालू हो जाएंगे। अगर गैसेस ज़्यादा बढ़ गए तो वो खेकड़ों के लिए भी हानिकारक है। दूसरी बात है कि अगर आप वो स्लोप नहीं बनाओगे तो आपकी सॉइल भी डिग्रेड होना चालू हो जाएगी, मतलब सड़ना चालू हो जाएगी। अगर वो सड़ना चालू हुई तो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे बैड बैक्टीरिया डेवलप होना चालू हो जाएंगे, मतलब हानिकारक जो जीवाणु हैं वो उसमें बढ़ना चालू हो जाते हैं और वो आपके खेकड़ों को बीमार कर सकते हैं या उसकी वजह से मोर्टेलिटी भी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, आपको स्लोप देना है। बहुत से ऐसे वीडियो है जिसमें हाइट को लेकर बहुत बातें हुई हैं, तो मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सीमेंटेड टैंक बना रहे हैं तो आप
साइड की जो दीवार है, बाउंड्री वाली दीवार है, वो आप 5 to 6 फीट रख सकते हैं। ज़्यादा हाइट रख के भी मतलब नहीं है, उससे कुछ मैटर नहीं होता। आप जो दीवार बनाए हो वो दीवार के 1 फीट तक आप टाइल्स लगाइए कि जिसके वजह से क्रैब क्रॉलिंग करके ऊपर चढ़ के ना जा पाए। ये एक आपको बात ध्यान रखनी है। तीसरी बात है, जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसमें एक आप छोटा सा यूनिट बनाइए। आप उसको नर्सरी यूनिट भी बोल सकते हैं। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, खेकड़ा ये हाईली कार्निवरस है, या आप उसको ओमनिवरस भी बोल सकते हैं। कार्निवरस मतलब प्योर मांसाहारी, ओमनिवरस मतलब मांसाहारी और शाकाहारी, ये दोनों भी चीज़ें वो खा सकता है। तो खेकड़ा एक ओमनिवरस जीव है। अगर देखिए, कोई भी वीडियो में फीड मैनेजमेंट के बारे में कुछ बोले नहीं है, तो चलिए वो तो अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी हम आगे तो बात करेंगे। आज हम सिर्फ टैंक के बारे में बात करेंगे। तो आप अगर नर्सरी यूनिट बनाओगे तो जिस टाइम पे मतलब मानसून सीजन में जब उसका ब्रीडिंग सीजन होता है, उस टाइम पे आप मेल फीमेल, जो फीमेल बैरिड है मतलब रेडी है कि जो बच्चे देने वाली है, उसको आप लेके वो नर्सरी यूनिट में रख सकते हो, टैंक के एक सेपरेट यूनिट में रख सकते हो। वहाँ पे जब वो अपने बच्चे रिलीज करेगी, रिलीज करने के बाद में आप जो फीमेल है वो फीमेल को फिर से टैंक में शिफ्ट कर सकते हैं और वो नर्सरी यूनिट में पर्टिकुलर आप बच्चों को बढ़ा सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, जैसे मैंने बोला वो ओमनिवोरस है, तो अगर साइज वेरिएशन आपके टैंक में रहा, साइज वेरिएशन मतलब अगर आपके टैंक में छोटे बड़े खेकड़े रहे और उनको अगर उनको चाहिए उतना फीड अगर उनको नहीं मिला, तो बड़े वाले खेकड़े छोटे वाले खेकड़ों को शिकार करके उनको खा लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपका सर्वाइवल कम हो जाएगा, आपके इसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी। सर्वाइवल कम होगा मतलब क्या है कि आप में, आपके तालाब में खेकड़ों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो उससे आपको ही नुकसान होगा। तो इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर एक नर्सरी यूनिट आप उसी में बनाओ। अगर आपका टैंक कंस्ट्रक्ट हो चुका है तो आप उसके बगल में छोटा सा एक यूनिट बनाओ। आपको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी टैंक बना सकते हैं। 5 फीट बाय 5 फीट का अगर आपने टैंक बनाया तो आप उसमें जस्ट एक नर्सरी बना के रखोगे, तो आप वहाँ पे बच्चा एक बार एडल्ट स्टेज में आ गया, उसके बाद में आप फिर से टैंक में शिफ्ट कर सकते हैं। टैंक बनाते टाइम दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपका जो टैंक है वो बारिश में ओवरफ्लो ना हो। इसके लिए आप ओवरफ्लो रखिएगा 4.5 फीट के आसपास में, 4 या 4.5 फीट के आसपास आप एक ओवरफ्लो निकाल के रखिए कि ज़्यादा बारिश होने के टाइम आप उसका कॉक खोल के उसका लेवल मेंटेन रख सकते हैं। दूसरी बात है कि जब हम इन्वायरमेंट, नदी का इन्वायरमेंट अपने टैंक में देना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप आधा फीट का डिफरेंस रखिए, लेयर रखिए। नीचे आपका पत्थर रहेगा, उसके ऊपर आएगा मिट्टी के ऊपर फिर से एक बार पत्थर, उसके बाद में फिर से मिट्टी आएगा और मिट्टी के ऊपर आएगा आपका फिर सैंड, जो छोटा वाला जो सैंड होता है, रेती होती है, वो रखिए। और उसके ऊपर आधा फीट आपको रखना है ग्रेवल्स, जो आपका बड़ा वाला पत्थर होता है थोड़ा। तो दोस्तों इसमें ये बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप जिस साइड में आपका ड्रेन है, वो ड्रेन के बगल में आपने अगर आधा फीट से चालू किया है, अपोजिट ड्रेन के अपोजिट वाली जो दीवार है, वहाँ से आप जब आधा फीट का लेयर लेते हो तो वो ड्रेन के बीच में या ड्रेन के पहले वो आपको कम करनी है। मतलब वो आपको 2.5 इंच से लेके 5 इंच तक ही रखो कि वो स्लोप मेंटेन रहे। वो स्लोप मेंटेन रहेगा तो आपको ड्रेन करने के लिए आसानी होगी। आपका जो भी वेस्टेज वाटर है, वेस्टेज जो भी आपका फिकल मैटर है खेकड़ों का, वो आप बहुत आसानी से वो पूरा ड्रेन कर सकते हैं।
तो टैंक कंस्ट्रक्शन के बारे में इतना ही मैं आज बोलूँगा। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैं एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर और एनिमल हस्बेंडरी, लाइव स्टॉक कल्चर के बारे में, इसके रिलेटेड बहुत से वीडियो बनाने वाला हूँ। फार्म पे जाके वहाँ की सच क्या है ये मैं आपको दिखाऊंगा। एक्सपर्ट्स की राय क्या होती है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो मैं खुद भी जानूंगा और आपको भी दिखाऊंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर कुछ जानकारी चाहिए कि क्रैब कल्चर के बारे में तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं पूरा आपको उसका सहयोग दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।